तन वतन। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ़ यू। और देखिए छत पे आ चुकी हूँ मैं। और सुबह मतलब कि शाम को सोच रहे थे आने की ऊपर, लेकिन ऊपर बहुत तेज़ बारिश हो गई। शाम को 5:30 बजे के बाद बहुत तेज़ बारिश हुई है, तो इसलिए हम लोग ऊपर नहीं आए, नीचे ही थे। और सुबह नहाने धोने के बाद में मैंने टी शर्ट और लोअर पहन लिए थे, क्योंकि काम भी करना था किचन में। और वैसे तो सुबह मैंने बच्चों के लिए बनाई थी मैक्रोनी, क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे को जाना था कोर्ट। तो इतनी आवाज़ें आ रही हैं। तो बड़े वाले बेटे को कोर्ट जाना था, तो बच्चों की ये जिद थी कि भाई अभी तक तो सावन चल रहा था, तो प्याज लहसुन का मतलब ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मम्मी आज हमारे लिए मैक्रोनी बना दो। तो मैंने मैक्रोनी बना दी बच्चों के लिए। सुबह सुबह 8 बजे मैंने मैक्रोनी बनाई है। तो बड़े वाला बेटा कोर्ट जा रहा था, तो वो खा के चला गया था, और छोटे ने खा ली थी। मुझे खानी नहीं थी, क्योंकि मुझे नुकसानदेह थी मैक्रोनी। तो मैंने चाय के साथ बिस्किट खा लिए थे, 2-2 बिस्किट ले लिए थे हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने। और उसके बाद दोपहर में फिर इन्होंने बनाए थे पकौड़े। मतलब कि मैं कह रही थी उत्पम बना लेते हैं, फिर हमारा मन कर गया पकौड़ों का, क्योंकि हर 15 अगस्त को हमारे यहाँ ब्रेड पकौड़े बनते हैं। लेकिन फिर नॉर्मल हमने आलू के पकौड़े बना लिए थे, तो वही हमने आलू के पकौड़े दोपहर को खाए थे थोड़े थोड़े। और उसके बाद फिर हम वेट कर रहे थे कि हम कब ऊपर जाएं और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूं। तो लेकिन फिर बारिश हो गई थी, 4 बजे आने का था, तो उस समय धूप बहुत ज़्यादा निकल रही थी, तो इसलिए 4 बजे आना हुआ नहीं ऊपर। और अब आए हैं हम 6 बजे, मतलब कि अब 6:30 बजे के करीब ऊपर आए हैं, जबकि बारिश हो चुकी है बंद, और मौसम हो रहा है बहुत ही सुहावना, और अच्छी हवा चल रही है इस समय। तो हम ऊपर आ गए हैं। और देखो बोल रहा है बीच में। और ना मैं आपको बता दूं, अभी मैं राखी पे नहीं गई थी, क्योंकि इनकी ड्यूटी थी 11 तारीख को। 11 तारीख को सुबह 5 बजे ये निकल गए थे अपनी ड्यूटी के लिए, और रात को आए हैं 12 तारीख की रात को आए हैं 3 बजे। ठीक है, तो इसलिए मैं राखी पे नहीं गई थी, और तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही थी मेरी। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, अगली बार मतलब कि थोड़े दिन बाद मिल जाना आकर के। और तो मेरी जो छोटी सिस्टर है, सबसे छोटी सिस्टर, वो आ गई थी। तो सबसे पहले तो सारे मतलब तीनों बहनें, इतनी आवाज़ें आ रही हैं पीछे, पतंग उड़ा रहे हैं ना बच्चे, इसलिए। तो तीनों बहनें आई हुई थी वहाँ पर, मम्मी के यहाँ गई थी तीनों बहनें। और मतलब कि मैं नहीं गई थी बस मम्मी के यहाँ। और छोटे वाली बहन आ गई थी यहाँ पर। और तो फिर भाई अब कोई घर पे आता है तो ये होता है ना कि भाई खाने की भी, त्यौहार वाले दिन, मतलब कि चाहे कुछ भी है त्यौहार वाले दिन, मतलब कि खाना बनाना ही था मेरे को, बच्चों के लिए भी खाना बनाना था। तो मैंने सबके लिए उठ के उस दिन तैयारी करी खाना बनाने की। और 12 बजे मैं फ्री हुई थी, तो 12 बजे जा कर के मैंने अपने बच्चों को राखी बांधी थी, बिना कुछ खाए पिए, पूजा वूजा करके मैंने इन दोनों भाइयों की राखी बांधी थी। और सही बताऊँ ना, मैंने जो रक्षाबंधन का ब्लॉग डाला है ना, उसको मैं मतलब कि उसमें मैं 1-2 वीडियो थी वो एडिट करना ही, मतलब वो मैं डालना ही भूल गई, उनको ऐड करना भूल गई। तो जो मेरे से ब्लॉग बना, उस दिन सिस्टर आई हुई थी राखी बांधने के लिए। और क्योंकि जो सबसे छोटी सिस्टर है उसकी बेटी है, और हम तीनों बहनों के लड़के हैं। मतलब कि जो 3rd नंबर की है मेरी सिस्टर, उसका एक लड़का है, और मेरे 2 हैं, और दीदी के भी 2 बेटे हैं। तो ये हंस रहा है पीछे खड़ा होके। तो क्या कहते हैं, अब उसने छोटी वाली मतलब कि वही राखी बांधती हैं, इन 5 भाई हैं उसके, वही राखी बांधती है आकर के। तो वो आ गई थी, बल्कि उस दिन बहुत जाम था, तो उनको नोएडा से आने में, नोएडा से 1:30 बजे चले थे वो, और 3:30 बजे यहाँ पे घर पे पहुँचे हैं वो लोग। इतना जाम था उस दिन, क्योंकि त्यौहार का दिन था। त्यौहार वाले दिन तो हर जगह जाम मिलता ही है। और फिर उसके बाद मैंने खाने पीने की तैयारी कर ली थी, खाना वाना बना लिया था। तो उनको कहीं और भी जाना था, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रुके थे, केवल 6 बजे तक रुके थे। फिर उसके बाद वो चले गए थे। तो मैं कुछ ज़्यादा मतलब कि व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई उस दिन रक्षाबंधन का। जितना मैंने किया वो आप लोगों को दिखाई दिया है। पर फिर मैंने सोचा चलो आज इंडिपेंडेंस डे का तो मैं व्लॉग डाल ही देती हूँ, और इसलिए मैंने कहा आज तो मैं व्लॉग बना ही लूँगी। थोड़ा तबीयत भी ठीक है अब, तो व्लॉग बनाना तो बनता है। तो मैंने शाम को अपने कपड़े वगैरह चेंज करे हैं, नहीं तो मैं टी शर्ट और लोवर में ही थी। और फिर घर में तो जिसमें कंफर्टेबल होते हैं ना वही पहना जाता है। और मुझसे ना घर में अब मैं कंफर्ट होती हूँ टी शर्ट और लोवर में, क्योंकि वो थोड़ा सा ये होता है ना कि थोड़ा स्ट्रेचेबल होते हैं कपड़े, तो पहने भी जाते हैं घर में और सॉफ्ट होते हैं। तो
हाँ, तो रक्षाबंधन वाले दिन खाने की तो मैंने तैयारी कर ली थी, सब्जियां वगैरह सब तैयार करनी थी। मैंने जवे बना लिए थे सुबह, हमारे यहाँ जवे से ही पूजा होती है, राखी की जवे से ही पूजा करते हैं। तो जवे वगैरह मैंने सुबह बना लिए थे और मैंने सब्जियां वगैरह भी बना ली थी, आटा गूंद के रख लिया था, रायता तैयार कर लिया था, मतलब कि। और फिर दोपहर को मैंने बस सैलेड काटना रह गया था, सैलेड काट लिया था। और मैंने अपनी जो मेड है उसके पास फ़ोन कर दिया था, तो वो बेचारी आ गई थी फिर, क्योंकि उस दिन उनकी मतलब कि वो फ्री थी, तो 1 बजे वो आ गई थी। तो उन्होंने बर्तन वगैरह धो दिए थे, तो इससे मेरे को बड़ा आसान हो गया था काम करना, मेरा काम ईजी हो गया था। और थोड़ी देर के लिए मैं बैठ भी गई थी उन लोगों के पास में, नहीं तो मैं काम ही करती रहती और मैं बैठ नहीं पाती उधर। तो बच्चे भी शूट नहीं कर पाए, क्योंकि छोटा वाला बेटा भी मेरी हेल्प कर रहा था सब्जियां वगैरह लाने में, और बड़ा वाला बेटा उनके पास बैठ गया था थोड़ी देर, वो भी कुछ ना कुछ कर रहा था। तो उस दिन इतने अच्छे से व्लॉग शूट नहीं कर पाई, करना चाहती थी राखी का व्लॉग शूट, लेकिन नहीं कर पाई। और चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो इस चीज़ को मैं जानती हूँ, आप लोग समझेंगे इस चीज़ को, कि जब कोई घर पे आता है तो वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और जिसमें कि थोड़ा टाइम लिमिट होती है। तब तो बिल्कुल, अगर भाई वो पूरे दिन के लिए आते तो मैं अच्छे से व्लॉग बनाती, दिखाती भी आप लोगों को। लेकिन वो आए 2 घंटे के लिए थे, तो क्योंकि उनको आगे भी जाना था, और आगे भी जाने में उनको कम से कम 2 घंटे लग गए थे। हमारे यहाँ से निकले थे वो 6 बजे, और अपने किसी के यहाँ जाना था, कालकांजी की तरफ गए थे वो लोग, तो वहाँ पहुँचे थे वो 7:45 बजे। इतना जाम था रास्ते में, तो क्योंकि त्यौहार वाले दिन बहुत जाम होता है रास्ते में, चाहे आप गाड़ी से जा रहे हो, चाहे बस से जा रहे हो, चाहे 3 व्हीलर से जा रहे हो, किसी से भी जा रहे हो, बहुत जाम रहता है रास्ते में त्यौहार वाले दिन। तो इसलिए आप लोग देखिएगा, वो रक्षाबंधन वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा आप लोग, कि हमने राखी किस तरीके से मनाई थी। जैसे भी हमने जो भी मैं बना पाई, मैंने आप लोगों के लिए वो ब्लॉग बनाया था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको नज़ारे, ऊपर छत के नज़ारे, इतना सुंदर लग रहा है। बच्चे छतों पे चढ़े हुए हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, और हर घर में तिरंगा लगा हुआ है, हर घर की छत पे तिरंगा लगा हुआ है। तो मतलब कि अब की बार जो इंडिपेंडेंस डे का जो एक वो है ना, अलग ही है एक। और जब इस तरीके के दिन आते हैं, इंडिपेंडेंस डे हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो एक ना मतलब कि देशभक्ति का एक वो कुछ समय पहले से ही वो चलने लग जाता है, देशभक्ति का। और हम तो कांवड़ यात्रा में गए थे, जब हरिद्वार गए थे हम, तो तब भी हमने देखा था, इतने झंडे देखे थे हमने, इतने झंडे देखे थे रास्ते में। सब ने हमने भी अपनी गाड़ी पे लगाया था, मैंने आपको दिखाया था, सब ने अपनी स्कूटी, बाइक, सब पे झंडे लगाए हुए थे, भोले बाबा के झंडे के साथ अपने देश का झंडा लगाया हुआ था। और ये बहुत गौरवान्वित करता है हर इंसान को, बहुत मतलब गौरव महसूस करते हैं ऐसे दिन। और मतलब कि देशभक्ति के गीत गाने का, सुनने का मन करता है, और सबको लगाना भी चाहिए अपने देश का झंडा, और अपने देश के झंडे का सम्मान, अपने देश का सम्मान भी करना चाहिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे झंडे लगे हुए हैं यहाँ पर। और दिन में जो मैंने पकौड़े वगैरह बनाए थे, मतलब इन्होंने ही बनाए थे पकौड़े, तो फिर उसकी भी मैं वीडियो दिखाऊंगी। वैसे तो हमेशा देखिए मैं ही बनाती हूँ, पर हाँ, जब मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हुई है, जब से काफ़ी काम इन्होंने करा है, और क्या कहते हैं, आज भी क्योंकि छुट्टी थी, इसलिए इन्होंने कहा मैं पकौड़े बनाऊँगा, तो मैंने कहा चलो बना लो कभी कभी, चलो ठीक है। सबके हाथ का टेस्ट पता चलना चाहिए, मेरे हाथ का तो हमेशा ही खाते हैं ये लोग। तो आज इन्होंने पकौड़े बनाए थे, बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बने थे, उसका वीडियो भी मैं बीच में लगाऊंगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। देखो दोस्तों, अभी हमारे यहाँ बन रहे हैं आलू के पकौड़े, आलू और प्याज के पकौड़े बन रहे हैं। और इसमें आलू है, प्याज है, हरी मिर्च है, और धनिया है, और सारे मसाले डाल रखे हैं। तो यहाँ पर पकौड़े उतारे जा रहे हैं एक एक करके। और आज ना पकौड़े बना रहे हैं ये, हाँ जी, बढ़िया पकौड़े बना के खिलाने वाले हैं। तो हमेशा से तो मैं ही बनाती हूँ, कभी कभार इनको ही बना लेती हूँ। सब बढ़िया बढ़िया पूरे। मैं आपको बता दूँ कि हमने सावन में बहुत कम पकौड़े वगैरह खाए हैं बना करके, बल्कि खाए ही नहीं है एक तरीके से। तो इसीलिए आज सोचा कि पकौड़े ही बना लेते हैं। ये मेरे पकौड़े आ चुके हैं, बहुत बढ़िया करारे करारे पकौड़े बनाए इन्होंने। तो बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ मैं, लेकिन शायद इतने ही खाने की इजाज़त है मेरे को। और यहाँ पर ये है चटनी हरी हमारी, और ये मैंने प्लेन निकाल ली है चटनी। और देखो ये चादर ना फ्रेंड्स, ये चादर
मतलब पुरानी चादर है ये, तो मैं बेड पे बिछा लेती हूँ। जब भी हम खाना खाते हैं तो इसको बेड पे बिछा लेते हैं, जिससे कि जो बेड की चादर है वो गंदी ना हो। सॉस भी ले आए हैं ये डाल कर। आप लोगों को लगेगा ना एक ही चादर बिछाते रहते हैं, इसलिए बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि ये अलग से चादर है। और जो भी मेरी पुरानी चादर हो जाती है ना, फिर मैं इस ऐसे ही किसी को कहीं यूज़ कर लेती हूँ, किसी को कहीं पे। तो ये मैंने निकाल ली थी एक चादर, मैंने कहा इसको बेड पे बिछा लिया करेंगे जब भी खाना खाएंगे, जिससे कि कुछ गिरे तो जो चादर है उस पर दाग वाग ना लगे। तो देखिए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए, बहुत स्वादिष्ट और करारे पकौड़े बने हैं एकदम। तो बस मैं खाना स्टार्ट कर रही हूँ। फिर देखो मैं दिखाती हूँ आपको कितना सुंदर मौसम, मतलब कितना सुंदर आसमान हो रहा है। देखो नज़ारा ही अलग है। ब्लर हो रहा था कैमरा। वहाँ पे बच्चे खड़े हुए हैं, वो पतंग उड़ा रहे हैं। वहाँ पे छतों पे चढ़े हुए हैं बच्चे, वहाँ पे भी पतंग उड़ा रहे हैं। और हर घर में झंडा लगा हुआ है। देखो हर घर में तिरंगा है, हर घर में तिरंगा, सारा तिरंगा सब दिखा। हर घर में तिरंगा। तो इस बार एक अलग ही रौनक है। और छत पे आके इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है छत पे घूम के। क्या क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं अपना पिज़्ज़ा लाऊंगा, ये कह रहा है पिज़्ज़ा लाऊंगा, वो कह रहा है इसको बंद कर दो, कॉपीराइट आ जाएगा। वो कह रहा है मैंने चाउमीन बुक कर दिया, चाउमीन खाऊंगा मैं। हम कितने काले लग रहे हैं ना, हैं? ऐसे क्यों आ रही है? कैमरा साफ करती है। कैमरा साफ है, ब्राइटनेस देखो ऊपर। मैं जा रहा हूँ, जल्दी आ जाइयो, वो तो बताएंगे। और देखो कितनी देर हो गई है फ्रेंड्स, लेकिन नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही है ऊपर छत पे। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं नीचे चली जाऊँ। हम सब ऊपर ही हैं क्योंकि अच्छी हवा चल रही है। और सारे दिन ना एसी में पड़े रहते हैं, तो पता नहीं अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा ही होने लग जाता है। फिर ज़्यादा एसी में भी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा मौसम का भी मज़ा लेना चाहिए। तो छत पे आ गए थे। मेरे ख्याल से कितना टाइम हो रहा है? 7:30 बजे के होंगे, 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा होगा, 7:30 बज रहे होंगे। अभी हम ऊपर ही हैं, मन ही नहीं कर रहा नीचे जाने का बिल्कुल भी। देखती हूँ क्या बनाऊँगी, खिचड़ी विचड़ी बना लूँगी, बस नॉर्मल सा खाना।
दिन में पकौड़े खाए थे, तो खिचड़ी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा खाया हुआ जो भी खाया है। देखो फ्रेंड्स, बैलून है ये हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी हवा चल रही थी शाम को, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, एकदम ठंडी हवा। और हमारा नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे बनाना था शाम का खाना और काफ़ी देर हो चुकी थी, 7:30 या पौने 8 बजे का टाइम हो रहा था और एकदम अंधेरा हो गया था और मौसम भी एकदम बारिश जैसा हो रहा था, लेकिन उसके बाद बारिश नहीं हुई। और चलिए अब नीचे चलते हैं। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग सभी अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें।